पढ़ी, चलो ठीक है लिखे देते हैं। लिखते चलो से स्पीड में। भाषा की, पकड़ा रहे हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो अविभाज्य, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो अविभाज्य होता है। देखो अविभाज्य का मतलब होता है जैसे क, च आदि। समझने के लिए बात समझो, जैसे क और च माने अविभाज्य का मतलब हुआ जो इसको तोड़ेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। बात समझ आ रहा है? तोड़े या कोई फर्क नहीं पड़े तो तब जाके होगा विभाज्य। अविभाज्य उसको कहेंगे कि तोड़ेंगे और फर्क पड़ जाएगा। बात समझ आ रहा है? जैसे देख लो क में हलंत लगा के अ लगा के तोड़ा जाता है ना? तो क में फर्क पड़ा ना, फर्क पड़ गया ना, चूंकि अ एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इसीलिए लिखा जाता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो अविभाज्य होता है। माने तोड़ने पर फर्क पड़ जाए, तोड़ने पर फर्क नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा? विभाज्य। बात समझ में आ रहा है? पैराग्राफ चेंज करके यही में एक बार लिखेंगे, हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या, किसकी संख्या हो? वर्ण की संख्या 52 है। बात समझ में आया? हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या कितना है? 52 है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा दूसरा, वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। सब रिकॉर्ड हो जाएगा रे। पहला क्या होगा? स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। एक बार बढ़िया से रिवाइंड कर लो। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जो अविभाज्य होता है। काहे अविभाज्य होता है वो बता दिए। बस समझ आ रहा है ना? और उसके बाद हिंदी व्याकरण में इनकी संख्या कितना है? 52। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन है वो 52 को, लेकिन कई भाग में बट गया ये 52 को जो होता है वो कई भाग में बट गया? 2 भाग में। एक होता है कौन सी? स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है?